5 सितंबर 2000 को विज्ञान भवन दिल्ली में दिया गया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा पुरस्कार मिल भी सकता है। हमने कभी कोशिश भी नहीं की। इस पागलों के जैसे स्कूल में काम करते रहे। एक रोज की बात है कि स्कूल से मैं आया था और घर में खाना वाना खा के लेटा था। उसी वक्त स्कूल से एक सज्जन आए, कहने लगे कि प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। मेरा लगा अभी तुरंत स्कूल से आए हैं और पता नहीं वो बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं। लगा कि हो सकता है किसी को पेंटिंग वगैरह गिफ्ट करना होगा, इसलिए उन्होंने बुलाया। जब गए तो उसमें स्कूल में कोई नहीं था। 3:30 पौने 4 बज रहे थे। उन्होंने हमको बुलाया, कहने लगे कि अशोक जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बस आप बताइए। तो कहते नहीं, मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप किसी से मत बताना। हमने कहा सर, आपका मेरे पे इतना विश्वास है तो मैं क्यों किसी को बताऊँगा। कहने लगे अरे मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, आप बताएं तो सही। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास में ना CBSE से फॉर्म आया है, जिसमें नेशनल अवार्ड के लिए उन्होंने किसी को कहा है कि आपके यहाँ से कोई अप्लाई करें। तो बहुत सोचने समझने के बाद में लगा कि अगर हम आपका नाम देते हैं तो ये फॉर्म जो है वो कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज हम किसी का भी नाम देते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमको मिलेगा। लेकिन ये बात आप किसी से मत कहना और आप इस फॉर्म को ले जाइए और इसको फिल कीजिए। फॉर्म हमने जैसे जैसे उन्होंने बताया उसी प्रकार से हमने तैयार किया। 251 पेज का हमारा एप्लीकेशन बना और उसकी 7 प्रतियाँ बनी। और जब भेजना था तो हमको ताजुब होता है वसीम साहब का कि जब हम उनके घर के साइन करवाने के लिए तो हर पेज में प्रिंसिपल का साइन होता है और एक बार में उन्होंने 1750 साइन कर दिए। फिर उसको यहाँ से भेज दिया गया। फिर हम लोग ठंडे पड़ गए। मेरे मन में ऐसी कोई बात आती भी नहीं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने ठीक है, अप्लाई कर लिया। उस समय हम कैंपस में ही रहते थे, टाइप 2 के क्वार्टर में। तो ऐसे जब समय करीब आ गया तो मेरे मन में आया कि पता नहीं हमें मिला है या नहीं। उसके पहले तक कुछ भी मन में नहीं आ रहा था कि मिला कि, लेकिन मुश्किल से करीब 10-15 दिन बचे होंगे तो मन में एक उत्सुकता हुई। तो कहती हम क्या करें। तभी उस वक्त में ना टेलीफोन की डायरेक्टरी आती थी, इतनी मोटी। तो उसमें देखा मुरली मनोहर जी से, उस समय में शिक्षा मंत्री थे, तो उसमें से नंबर उनका ढूंढा। कहा जो होगा देखा जाएगा, कॉल लगा दीजिए। हम बैठे थे, ये बैठे हुए हमारे दोनों बच्चे। संजोग की बात है कि आज मैं उनको देखा नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद दिल से अदा करता हूँ उनको कि एक महिला ने उस फोन को उठाया और शाम का 5:30 बज रहा होगा और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात की मेरे साथ और कहा कि मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, वो डायरेक्टर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे जानकारी मिल जाएगी आपको। और उन्होंने नंबर दे दिया और डायरेक्टर को फ़ोन लगा दिया। वहाँ पर भी उन्होंने बड़ा अच्छा से बात की, करने लगे कि हाँ सो हमको लगता है कि आपका है शायद। हाँ सो अभी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हम लगता है कि आपका है पैनल में नाम। तो हमने कहा मैडम कैसे। तो बोला ऐसा है ना कि आप इस दिन आ जाइए। क्या ठीक है, बात लंबी तो नहीं हो रही कि आपको। फिर हम गए यहाँ से दिल्ली, अकेले ही गए थे हम। तो वहाँ जाने के लिए ना कुछ परमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो हम गए तो जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो आदमी किस प्रकार से, उस महिला ने मेरे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया है, ठीक उल्टा है। उस आदमी ने मेरे से कहा क्या बात है, किससे मिलना है, क्यों आए हो। लेकिन भाई एक शिक्षक के साथ में ऐसे बात करते हैं। हाँ तो कहते हैं कि हम बहुत जानते हैं उनका शिक्षक कैसे होते हैं। मतलब बहुत अजीब तरीके से उसने बात की। फिर
काफ़ी लोग लाइन में थे, सबको उसने पर्ची बना बना के दिया, आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है। फिर जब सब चले गए तो फिर कहता है किससे मिलना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे उन्होंने हमको बुलाया था, कल परमिशन कहाँ है। ऐसा तो उन्होंने हमको दिया नहीं, केवल कहा था। वहाँ कौन लगाया, उन्होंने अरे अरे उनको आने दो, ऊपर से जब तब फटाक हमको बना के दिया कि तो हमने पूछा उनसे कि कहाँ पे है। अरे हमने पर्ची दे दी और फिर हमसे ही कह रहे हैं कि कहाँ है, और नहीं लेके वहाँ ऊपर चलो गया। फिर मैं वहाँ पर एक सज्जन खड़े थे, उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी अच्छा से कहा कि नहीं ऐसे ऐसे आप चलिए। फिर हम गए डायरेक्टर कैमरे में, उन्होंने बड़ा मतलब बहुत अच्छे से बिठाया और फिर जो कलर को वहाँ डील कर रहे थे उनको बुलाया और फिर पता लगा कि मेरा नाम जो है पैनल में है। बड़ा अच्छा लगा। लोग कहने लगे कि ऐसा है कि अभी तो मंत्री जी के साइन नहीं हुए हैं, सो वैसे और बाकी जो पेपर हैं वो इनको दे दो, बाकी इनको टेलीग्राम से सूचित कर देंगे, बाकी ये अपना तैयारी करते रहेंगे। फिर हम उस समय तो किसी को स्कूल में पता नहीं था, हम ऐसे ही चले गए थे छुट्टी लेके, हमने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि भसीन साहब वाली बुक हमने याद की या किसी से ये शेयर नहीं करें। हाँ, जब तक नहीं हो जाए। और हमारे प्रिंसिपल साहब थे पांडे जी, वो कहते थे हमेशा कि अगर आपको नहीं मिला तो मैं तब तक नहीं अप्लाई करूंगा जब तक आपको नहीं मिल जाए, मैं दोबारा आपका फॉरवर्ड करूँगा। फिर हम आए तो हमने सबसे पहले उनसे ही बताया कि ऐसे ऐसे हमको मिल गया। फिर वहाँ से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली स्कूल से जाने की, वहाँ से टेलीग्राम वगैरह भी आ गया। फिर हम जाके वहाँ से गए, रुकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और मतलब पूरे देश में उस समय 50,000 शिक्षक थे, जिसमें 300 प्राइवेट थे, जिसमें 287 लोगों को ही सम्मानित किया गया था। इस पर भी कोटा होता है, CBSE के 12 कोटा थे, 12 कोटा में केवल 6 लोगों को प्राइज मिला था। तो उसमें एक बहुत धूम मच गई थी, तब तो बहुत धूम मच गई। वहाँ हम लोगों को मतलब इतना सम्मान दिया गया, इधर उधर ले जाना घुमाना, पूरी फैमिली को रहने की खाने की व्यवस्था थी। मनोज जोशी जो खुद उन्होंने जितने भी टीचर्स आए थे सबको आमंत्रित किया और उसके साथ खाना वाना खाए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम लोग गए, वहाँ पे नाश्ता उस्ता शाम का हुआ। फिर KR नारायणन साहब से विज्ञान भवन में प्राइज मिला। ये सब आप लोग